कि स्टूडेंट इस बार हम क्लास 10 हिंदी में 70 में 65 प्लस लेकर आएंगे। बस ये छोटा सा वीडियो आज देख लो, हिंदी में आपके पूरे के पूरे 12 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप भी इस बार क्लास 10 में हो और 18 फरवरी को आपको क्लास 10 हिंदी का पेपर देना है ना, तो आज आपका 12 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, अगर आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको आज गद्यांश और पद्यांश ट्रिक से सॉल्व करना सिखाऊंगा कि विथ ट्रिक आप कैसे गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आपका हिंदी में पूरे 12 नंबर कम हो जाएंगे। आज हम गद्यांश और पद्यांश को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और पूरे के पूरे हिंदी में 12 नंबर कंप्लीट करेंगे। और जैसा मैं बताऊंगा ऐसा अगर कॉपी में लिखकर आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस एक काम करना बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और अगर आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे ना, आप लोग हमारी फैमिली मेंबर में जुड़ेंगे तो मैं बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसी समय को सोना बना दो, चाहे सोने में गुजार दो। मेहनत करो मेरे भाई, अब समय बहुत कम है। तो देखो, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे। पूरे के पूरे ये 6 नंबर का आता है, कुछ होता नहीं है। मैं इन सबको बिल्कुल हलवा समझता हूं। देखो, ये आपको गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बस इसी का आंसर देना है। और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है ना, इसी में ढूंढोगे मिल जाएगा। बहुत आसान है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इस गद्यांश को हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। देखो, आप लोग ही जब भोजपुरी गाने सुनते होंगे ना, बहुत जल्दी आपके दिमाग में आ जाता होगा, भाई याद हो गया मुझे। ठीक है, और अगर आप वही हिंदी गाने सुनते हैं या भक्ति गाने सुनते हैं, वो भूल जाएंगे। मतलब जो बुरी वाली चीजें होती है ना, उसको लोग जल्दी ग्रहण करते हैं, ये मैंने देखा है। और जो अच्छी चीजें होती है वो जल्दी ग्रहण नहीं करते। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कड़वी सच्चाई है। बुरी चीजें से आदमी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, जबकि अच्छी चीजों से ज्यादा अट्रैक्टिव वो नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं। अब आप पहचानिए ये किस चैप्टर का गद्यांश है। अब ये देखो, मित्रता चैप्टर का गद्यांश है, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेकिन कहीं पे यहां पर मित्रता शब्द यूज नहीं किया गया है। इस अगर गद्यांश में देखें तो भैया बात शब्द आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, जैसे यहां पे बातें, यहां पे बातें, ठीक है, और भी बहुत सारे यहां पे बात। तो बात शब्द बहुत ज्यादा यहां पे देखने को आपको मिलेगा। तो बात शब्द जो है ना, ये मित्रता चैप्टर में काफी यूज किया गया, तो आप पहचान जाएंगे। आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम पहले से ही याद होना चाहिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। 2 नंबर हमारा कंप्लीट। पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि 2 नंबर यहां पर हमारा फिक्स हो गया। दूसरा देखो, बा वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए भैया। मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जिसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही है ना, यहां से ले लो और यहां तक ले लो, इसकी व्याख्या करनी है। मतलब इसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के हम लिख देंगे, कहीं बाहर से हमें आंसर नहीं लाना है, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दो, नंबर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज करके अपनी तरीके से लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, सा वाला, किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है। तो देखो यहां पे लिखा है सीधी सीधी, देखो ये देखो, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक रहती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं। मतलब जो बुरी बातें होती है ना, वो हमारे अंदर ज्यादा दिन तक टिक
दिखती हैं। यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो बच्चों कि बुरी बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है। ठीक है, इसका आंसर मैं बताऊंगा अभी कैसे लिखना है एक एक का। देखो इसका आंसर क्या होगा, बुरी बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है, वही चीज जो मैंने बताया। अब चलिए आंसर लिखते हैं। जब आप आंसर इसका लिखना ना, ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, फिर आप गद्यांश का फर्स्ट वर्ड, देखो बहुत से लोग डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड है अच्छी बात नहीं, बस ऐसे लिख देना ताकि एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले को यह पता चल जाए आपने कौन सा गद्यांश किया है। ठीक है, तो ऐसे डॉट डॉट करके लिख देना। ठीक है, चलो आ वाला क्वेश्चन का आंसर, प्रस्तुत अवतरण के पाठ हो लेखक का नाम लिखिए। तो ऐसे हम लिख देंगे आ। ठीक है, पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बस इतना लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट है। या संदर्भ आता है तो संदर्भ आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज बा वाला क्वेश्चन हमारा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जिसके नीचे रेखाएं हैं, देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। अब इसको अपनी भाषा में इसकी व्याख्या हम लोग थोड़ा कर देंगे, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो बहुत प्यार से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने बुरी संगति को व्यक्ति की उन्नति में बाधक बताते हुए कहा है कि समाज में अनेकानेक लोग इस प्रकार के होते हैं जिनके साथ थोड़ी देर के लिए भी रह लेने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का पतन हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो संगति का बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे हमारे इंडिया में हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हमारे यहां जब बच्चे पैदा होंगे 2-3 साल के बोलने लायक होंगे तो वो भी हिंदी में ही बात करेंगे। अगर अमेरिका में चले जाओ, वहां लोग इंग्लिश बोलते हैं, जब भी उनके बच्चे पैदा होंगे वो इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि उनकी संगति इंग्लिश वाली है और हमारी संगति हिंदी वाली है। तो संगति का बहुत बड़ा असर होता है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहोगे आपके अंदर बुराइयां हो जाएंगी, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे आपके अंदर अच्छाइयां होंगी। ठीक है, आगे देखो, ऐसे लोग उस थोड़ी सी देर में ही ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति के तो सुनने लायक भी नहीं होती। ऐसी बातों से व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर इतने बुरे प्रभाव पड़ते हैं कि उससे उसके हृदय की पवित्रता अर्थात मन के अच्छे भाव समाप्त हो जाते हैं। बस ऐसे 2 नंबर मिल जाएंगे। मतलब ऐसे थोड़ा चेंज वेंज करके अपनी भाषा में लिख दो। भाई इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सिर्फ इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुंचा दो। अगर वीडियो पर 100 लाइक और 100 सब्सक्राइबर जुड़ गए बच्चों ना, 100 फैमिली हमारी जुड़ गई, तो मैं इसका पीडीएफ आपको फ्री में दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको 100 करवाना है, चाहे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चाहे जैसे भी। ठीक है, चलो सा वाला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर फिक्स। किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है? तो इसका भी आंसर लिख देते हैं, सिंपल सा है, वही चीज जो मैंने बताया था। देखो बुरी बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है, यह प्रभाव अच्छी बातों से अधिक अस्थायी होता है, अर्थात हमें जल्दी कोई अच्छी एवं गंभीर बात याद नहीं होती, जबकि अश्लील एवं भद्दे गीत हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, जैसे अश्लील और भद्दे गीत जो हैं बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, भोजपुरी जैसे हो गया। ठीक है, बहुत सारे गाने आपको भोजपुरी के याद होंगे, लेकिन अगर हिंदी के गाने बोल दूं भाई तो आपको नहीं याद होंगे, भक्ति गाने नहीं याद होंगे और वो पूरा याद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब पद्यांश पे चलेंगे। यहां पे आप ऐसे लिखोगे ना, 6 नंबर में 6 नंबर पूरे मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। चलो बच्चों अब चलते हैं पद्यांश पे। पद्यांश हमने लिया है सूरदास जी के पद चैप्टर का, जिसमें कान्हा जी की बात की गई है। तो यहां पे कान्हा जी जो है यशोदा मैया से अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। देखो लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा अच्छे से, फिर आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, 6 नंबर का ये भी आता है मेरे भाई पद्यांश भी, ये पा लिख दीजिएगा, महत्वपूर्ण पद्यांश है। ठीक है, देखो इसको पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी अपनी माई यशोदा जी से कुछ कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, मैया मैया हो ना चरई है गाय गाय, मैया अब हम गाय नहीं चराएंगे। हौ का मतलब हम, तो मैया अब हम गाय चराने नहीं जाएंगे। देखो चराने नहीं जाते थे, जब लोग गाय लेकर जाते थे ग्वाल बाल ना, तो वो भी यशोदा माँ उनको उनके साथ कृष्ण जी को भेज देती थी कि तुम भी जाओ, थोड़ा मन बहलेगा, घूमना टहलना। लेकिन कृष्ण जी को लोग कुछ और ही काम दे देते थे। देखो क्या कहते हैं, सिगरे सारे ग्वाल बाल घिरावत का मतलब घिरवाते हैं मोसो मुझसे। जैसे गाय जब इधर उधर जाने लगती है ना, तो उसको
मार मार के घिरवाया जाता है कि भाई इधर आओ, ठीक है, गायों को, दूसरों के खेत में मत जाओ। तो कृष्ण जी कहते हैं कि सारे ग्वाल बाल जो हैं वो मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। जब गाय इधर उधर जाने लगती है मुझको ही दौड़ाते हैं, जा कान्हा हाँ क्या, ठीक है। फिर मेरे पाए पिराए, मतलब मेरे पाए का मतलब पैर, पिराए दर्द होने लगते हैं, और दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दर्द होने लगते हैं। श्री कृष्ण जी बहुत प्यार से माता जी से कहती हैं। फिर वो कहते हैं जो ना, अगर ना तुम्हें पत्याहु विश्वास हो तो पूछ लो बलदाहु, मतलब बलराम भैया से, ठीक है। तो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है मैया तो तुम बलराम भैया से पूछ लो, अपनी अपनी सौगंध या कसम दिवाकर। तो तुम अपनी कसम दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो, ठीक है, कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो, ठीक है। फिर वो कहते हैं ये सुन माई जसोदा, मैया यशोदा ग्वाल बाल को गाली देत रिसाए क्रोध करती हैं। तो ये सुनकर यशोदा माई जो है ना क्रोधित होकर ग्वाल बालों को गाली देती है। अरे मतलब गाली नहीं देती है, थोड़ा बोलती उलती है, क्रोधित होती है उन पर, ठीक है। वो कहती हैं मैं पठवत अपने लड़का को, यानी कि मैं भेजती हूं अपने लड़का को आवे मन बहलाए, ताकि उसका मन बहल जाए। मैं अपने लड़के को, अपने श्री कृष्ण को इसलिए भेजती हूं आप लोगों के साथ कि उसका थोड़ा मन बहल जाए, वो घर पे रहता है, ठीक है। फिर सूर श्याम मेरी अति बालक, यानी कि सूर श्याम मेरे अति छोटा बालक मारत ताहि रिगाए, यानी कि उसको तुम गाय को मारने के लिए दौड़ाते हो, ठीक है। तो मेरे छोटे से बालक श्री कृष्ण को तुम गायों को मारने के लिए दौड़ाते हो। यह कहकर यशोदा माई ग्वाल बालों के ऊपर क्रोधित होती हैं, जिनके साथ वो कृष्ण जी को भेजती हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। भाई संदर्भ लिख देंगे अभी हम, किस पाठ से है, इसके कवि कौन है, ठीक है। या ऐसे भी आ सकता है प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम पद, कवि का नाम सूरदास, ठीक है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इसकी व्याख्या करनी है। जो न पत्या ही पूछ बलदाऊ अपनी सौह दिवाए, ये सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिझाए, ठीक है। इसकी हिंदी व्याख्या लिख देना बस। तीसरा, उपयुक्त पद में किसका चित्रण किया गया है। अरे भैया उपयुक्त पद में श्री कृष्ण जी जो है यशोदा मैया से अपनी शिकायत करते हैं, उसी का चित्रण किया गया, अभी मैं बताऊंगा। तो जब इसको सॉल्व करना ऐसे लिख देना, मैया हो डॉट 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 करके ताहि रिंगाए। ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा ताकि कॉपी चेक करने वाले को ये पता चले आपने कौन सा किया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हम ऐसे लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, ऐसे लिखेंगे। भैया पीला हरा लाल इन सब पेन का यूज बिल्कुल मत करना, सिर्फ ब्लू ब्लैक बस। तो देखो यह पद्य या यह पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। बस हो गया, 2 नंबर यहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया शीर्षक का नाम, ये हो गया कवि का नाम, और 2 नंबर फ्री का आपके नाम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है। जो न पत्याहु पूछ बलिदाहु अपनी सौह दिवाए, ये सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिशाए, ठीक है। जैसे थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के आप लिख देना। देखो ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। देखो बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। देखो पूरा यहां पे हिंदी मीनिंग लिख दिया गया, पूरा भी लिख सकते हो या 2 लाइन का भी लिख सकते हो, ठीक है। सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पांव में पीड़ा होने लगी है। यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती है और उन्हें गाली देती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूं और ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते रहते हैं। बेटा बस यही स्क्रीनशॉट ले लो, यही आप लोग लिख लेना। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त पद में किसका चित्रण किया गया है, मतलब इसमें किसका चित्रण किया गया है। तो ये भी मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से। ये उपयुक्त पद में बाल कृष्ण की दुख भरी शिकायत तथा मां यशोदा का ममता भरा क्रोध दोनों का बहुत ही स्वाभाविक रूप से चित्रण किया गया है। बेटा बस 2 नंबर इसका भी फिक्स, यानी कि ऐसे करके आओगे तो 6 में 6 पूरे नंबर लाओगे, ये मेरी गारंटी है।
तो आज मैंने आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश इस वीडियो में बताया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और भी गद्यांश और पद्यांश पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। चलते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।